नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है अगला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं वो समथिंग 61 हो चुके हैं, ये 62वां होगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज के वीडियो में और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि चैनल है हमारा फार्मेसी विद आशीष। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष क्वेश्चनों के बारे में, जो कि फार्मेसी एग्जाम में बार बार से अपना असर दिखा रहे हैं, बार बार से हर प्रैक्टिस सेट में या फिर दो चार प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले बता दें कि यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने फार्मेसी स्टूडेंट के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, ठीक है, और नॉलेज के लिए आपको बता दें कि ये जो वीडियो होने वाली है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल जो स्पून होता है, चम्मच, इज इक्वल टू, यानी कि वो बराबर होता है किसके, 15 ml के दोस्त, या फिर 20 ml के, या फिर 5 ml यानी 5 ml के, या फिर 10 ml के। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 ml के बराबर होगा। तो 15 ml इज द राइट आंसर। क्या? 15 ml इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर, ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है फॉर ओरल यूज कंटेनिंग, ठीक है, शुगर आर कार्ड। ठीक है, जो ओरल बताना है, ओरल यूज के लिए जो कंटेनिंग करते हैं शुगर, वो क्या कहलाती है? सिरप, या फिर एस्पिरिट, या फिर टिंचर, या फिर एलिक्सर। ठीक है, तो जो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्या हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन जो होता है किसके लिए? ओरल यूज के लिए जो बनाया जाता है शुगर, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सिरप कहलाती है, या फिर स्पिरिट्स कहलाती है, या फिर टिंचर्स कहलाती है, या फिर एलिक्सर कहलाती है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरप जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, इसमें लिखा है ओटीसी ड्रग। ठीक है, ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग मींस, इसका मतलब क्या होता है? ड्रग विच नीड प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग, और या फिर ड्रग विच कैन बी डिस्पेंस ऑन द पेशेंट्स डिमांड, और या फिर सी है ड्रग विच आर पॉइजन। ठीक है, या फिर डी ड्रग विच प्रोड्यूस डिपेंडेंस। ठीक है, तो जो ओटीसी ड्रग होती हैं, आपको बता दें, जो ओटीसी ड्रग होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग जो होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग जो होती हैं, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी दी जा सकती है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला इत्यादि का ये दिया जा सकता है। नॉर्मल की, जैसे नॉर्मल हल्का सा फीवर है, ठीक, इस तरह से आप दे सकते हैं, ना कि किसी डिजीज़ का आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई बीमारी हो जाए आपको, पुरानी से पुरानी बीमारी या थोड़ी, इन सब में ओटीसी ड्रग नहीं दी जा सकती हैं। तो उसी हिसाब से आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग विच नीड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि इसमें किसकी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी, या फिर ड्रग विच कैन बी डिस्पेंस, यानी कि डिस्पेंस की जाती है, ठीक है, दैट पेशेंट डिमांड, यानी कि पेशेंट की मांग के अनुसार। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगी दोस्त? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एल डोपा जो होता है, एल डोपा वो क्या होता है? ठीक है, इज ए, यानी कि वो एक है क्या? एंटी एनेमेटिक ड्रग, या फिर एंटी पार्किंसंस पार्किनिज्म, क्या है? पार्किंसोनिज्म ड्रग, या फिर एंटी रोमैटिक ड्रग, क्या? एंटी रोमैटिक ड्रग, या फिर डी दिया गया है एंटी एंजाइनल ड्रग, क्या? एंटी एंजाइनल ड्रग। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटी पार्किंसोनिज्म जो ड्रग होगी वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एल्डोपा होता है वो एंटी पार्किंसोनिज्म जो ड्रग होती है ये होती है, यानी कि एल्डोपा जो है वो एंटी पार्किंसंस ड्रग होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पेशेंट टेकिंग MAO, यानी कि देखिए MAO इनहिबिटर्स आ, ठीक है, इनहिबिटर्स आर एडवाइज नॉट टू टेक डॉट 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 अलोंग विद ड्रग। ठीक है, तो जो पेशेंट टेकिंग MAO होता है इनहिबिटर्स, ये जो एडवाइस किया जाता है नॉट टू टेक, यानी कि कैफीन के, या फिर कैबेज के, या फिर कॉमरिन के, या फिर चीज यानी पनीर के। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट 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 की जगह पे कौन सा ऑप्शन इसका राइट सुटेबल होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। क्या? चीज नहीं दी जाती, क्या? यानी पनीर नहीं दी जाती अलोंग विद, नॉट टू टेक यानी कि लेने के लिए नहीं कहा जाता है पनीर को। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम, ठीक है, विच वन ऑफ देम
इज एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, अब बताना है जो इसमें एंटीडोट होता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का वो कौन सा है। तो दोस्त ये कौन नहीं जानता है, ठीक है, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन इसमें पढ़ लेते हैं। पेनिसिलामीन होता है, या फिर फेनासेटिन होता है, फेनासेटिन, या फिर डेफ्रोइन क्या होता है, डेफ्रोइन होता है, या फिर ठीक है डेफ्रिओन होता है, या फिर ऑप्शन डी में दिया कि एन एसिटिल सिस्टीन होता है। क्या एन एसिटिल सिस्टीन होता है। तो ये दोस्त क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, क्या बहुत पूछा जाता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या एन एसिटिल सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर। क्या एन एसिटिल सिस्टीन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्त, अगला इस क्वेश्चन दिया गया है द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जो एक्शन होता है सिफेलोस्पोरिन का वो कौन सा होता है। इनिबिशन ऑफ टायरोसिन काइनेज, या फिर इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर सी है इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, या फिर डी है इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। क्या सेल वॉल सिंथेसिस। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो सेफेलोस्पोरिन होती है वो होता है दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि इनिबिशन करती हैं सेल वॉल सिंथेसिस का, यानी कि ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इन डीटीपी वैक्सीन, यानी कि डीटीपी वैक्सीन डिप्थीरिया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन जो होता है पी करस्पॉन्ड, यानी कि पी का मतलब क्या होता है। अ, तो बताना है दोस्त डीटीपी का जो पी है उसका पी का मतलब क्या होता है। वो पी कब होता है, या फिर येलो फीवर होता है, या फिर पोलियोमाइलाइटिस होता है, या फिर पी न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिया होता है। क्या न्यूमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या वूपिंग कफ होता है। क्या वूपिंग कफ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्पेंशन शुड बी नेवर, ठीक है, सस्पेंशन शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द रूट। ठीक है, इंटरडर्मल, इंट्रावेनस, या फिर सबक्यूटेनियस, या फिर इंट्रामास्कुलर। ठीक है, तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, क्या ऑप्शन नंबर बी इंट्रावेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेबलेट कोटिंग विच रेजिस्ट डिसोल्यूशन इन गैस्ट्रिक फाइन, ठीक है, फ्लूइड बट डिसइंटीग्रेटेस्ट, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड्स, ठीक है, ग्रेट्स इन क्या है इंटेस्टाइन इद। तो बताना है कि जो टेबलेट कोटिंग होती है विच रेजिस्टेंट डिसोल्यूशन इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, बट डिसइंटीग्रेटेड इन इंटेस्टाइन, वो कैसे। फिल्म कोटेड होती है, शुगर कोटेड होती है, इंट्रिक कोटेड होती है, फिर ड्राई कोटेड होती है। तो वो हो जाती है दोस्त इंट्रिक कोटेड। क्या इंट्रिक कोटेड, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज द इंटेरिक कोटेड जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो लिखा है एट इक्वल कंसंट्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग में क्या है म्यूसिलेज विच विल प्रोसेस मैक्सिमम विस्कोसिटी। ठीक है, तो जो इक्वल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, बराबर कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो होता है कंसंट्रेटन कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, सांद्र जो होगा वो इक्वल होगा विच वन ऑफ फॉलोइंग म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज विल प्रोसेस मैक्सिमम विस्कोसिटी। ठीक है, मेज स्टार्च का, या फिर जो राइस स्टार्च है वो, या फिर फेड स्टार्च यानी कि गेहूं का जो स्टार्च होता है वो, या फिर पोटैटो स्टार्च यानी कि आलू का जो होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या पोटैटो स्टार्च इज द राइट आंसर। क्या पोटैटो स्टार्च इज द राइट आंसर। चलिए अगला है डेस्फ्रोक्सामिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, आइडेंटिफाई दैट। क्या है आर्सेनिक, या फिर क्या है साइनाइड, या फिर आयरन, या फिर लेड यानी कि सीसा। तो जो डेस्फ्रोक्सामिन होता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी कॉज्ड, यानी कि किस ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, यानी कि एक आयन के लिए, आयन से आइडेंटिफाइड दैट यानी कि उसको पहचानना है। आर्सेनिक है, साइनाइड है, आयरन है, या फिर लेड है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयरन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन द इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटीन बफर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, अमीनो एसिड इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, ऑफ प्रोटीन बफर। एलानिन है या फिर ग्लाइसिन है या फिर हिस्टिडीन है या फिर अर्जिनिन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टिडीन इज द करेक्ट आंसर। क्या हिस्टिडीन इज द राइट आंसर। तो दोस्त जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड फॉलोइंग अमीनो एसिड द ट्रीटमेंट मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटीन बफर, यानी कि हिस्टिडीन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी दैट। कार्डियक सेल्स, नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन्स या फिर आरबीसीज या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो दोस्त इसका बताना है ग्लूकोज जो सोर्स होता है किसका, एनर्जी का, उसके लिए वन जो फॉलोइंग आइडेंटिटी है ये करना है। ठीक है, इसमें जो दी गई है वो पहचानना है। कार्डियक सेल्स या फिर क्या है, नेफ्रॉन्स या फिर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रॉन्स इज द राइट आंसर। क्या नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्त? अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑफ ओनली अ नॉन रिडक्शन, क्या रिडक्शन शुगर बट आल्सो डज नॉट एक्सिबिट मेटोरेटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया ग्लूकोज या फिर बी है माल्टोज या फिर सी है लैक्टोज या फिर डी है सुक्रोज। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर। क्या सुक्रोज इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंस रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वैल्यूज। क्या है क्या है, वेनुलस वेनुलस एंड आर्टियोर आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कोई एक है। ठीक है, ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंस रिलैक्सेशन, सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों में वैल्यूज एंड एट्रियोल्स। तो वैल्यूज एंड एट्रियोल्स के लिए जो है रिलैक्सेशन है। तो बताना है इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसमें बताना है दोस्त वो कौन सी दवा है जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्राप्त कराती है, ठीक है, देती है सिग्निफिकेंस रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि दोनों में, वैल्यूज में और एट्रियोल्स में, यानी कि दोनों में। तो क्या है, हाइड्रालाजीन है या फिर हो जाएगा अगला मिनोक्सिडिल है या फिर डाइऑक्साइड है या फिर दिया गया है डी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। क्या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्या ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन। ठीक है, तो बताना है कि जो ऐसा कोई इसमें दिया गया ऑप्शन में कि द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन, यानी कि जो लगभग पॉजिटिव साइन होता है किसका, प्रेगनेंसी का, व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन, यानी कि यूरिन के द्वारा डिटेक्ट होता है। तो एस्ट्रोजेंस है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है या फिर ह्यूमन क्या है, कोरियोनिक गैनाडाट्रोफिन है, यानी कि HCG है। ठीक है, या फिर डी दिया गया है कि कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ह्यूमन क्या है, कोरियोनिक गैनाडाट्रोफिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनाडाट्रोफिन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि HCG इज द राइट आंसर। तो चले दोस्त इसी के साथ में अपनी क्लास जो है यहीं तक एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।